बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। एक बार गुरु महाराज जी अपने शिष्य के साथ एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे तथा रास्ते में विशाल वन पड़ता था जिसको पार करके अगले वाले नगर में जाना था। महाराज जी को तो अपने शिष्य के साथ विशाल वन में से जाते हुए वन के मध्य में पहुंच चुके थे और पहुंचते पहुंचते वहां पर शाम हो गई। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आज यहीं रुककर रात में साधना ध्यान विश्राम करेंगे। और सभी शिष्यों ने महाराज जी के आदेश को पाकर वहां पर व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। अब रात को पहला पहर बीत चुका था। शिष्य अपने गुरु के पास खड़ा होकर पहरा दे रहा था। तभी काफी दूर से हवा की गति से दौड़ता हुआ एक खूंखार लाल आंखों वाला एक राक्षस आया। इस राक्षस ने पूरे वेग से शिष्य पर कटु शब्द का वार किया। भीम स्वरूप शिष्य ने उस दैत्य को क्रोध देना आरंभ कर दिया, अर्थात शिष्य ने भी क्रोध में बोलना शुरू कर दिया। उसका नतीजा यह निकला कि वो दोनों युद्ध करने लगे और आखिरकार पिशाच को क्रोध अधिक आने के कारण वह पगला गया और उसने ऐसा प्रहार किया जिससे वह युवा वहीं बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय बाद जब शिष्य ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि मैं महाराज जी की गोद में हूँ और महाराज जी से उसने घबराते हुए कहा कि बेटा कोई बात नहीं। महाराज जी ने उसे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप आराम करो। तभी उस शिष्य ने गुरु महाराज जी से पूछा कि क्या आप भी लाल आँखों वाले दैत्य को क्या आपके ऊपर भी उस लाल आँखों वाले दैत्य ने प्रहार किया था? महाराज जी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर शिष्य की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने पूछा कि महाराज जी, वह शिष्य बहुत ही खूंखार था और उसने आपके ऊपर प्रहार किया, लेकिन आप उसके प्रहार से बच कैसे गए? तो महाराज जी बोले, नहीं पुत्र, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैंने उस राक्षस को दुर्बल कर दिया था। तो वह शिष्य बोला, किंतु गुरुवर, मुझे तो वह मैं तो उसे दुर्बल नहीं कर पाया। तो गुरु महाराज जी ने कहा, इसलिए क्योंकि तुम स्वयं को बल दे रहे थे, अर्थात महाराज जी ने कहा कि आप क्रोध में उसे बल दे रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने कहा, तुम उस राक्षस के ऊपर क्रोध कर रहे थे जिससे वह राक्षस और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज, पर मैं क्या करता? महाराज जी ने कहा कि अगर वह तुम्हारे ऊपर क्रोध कर रहा था तो तुमको आगे क्रोध करने की बजाय शांत रहना था, जिससे वह पिशाच निर्बल पड़ता जाता और तुम उसके ऊपर जीत जाते। मैंने ऐसा ही किया, चाहे उसने मेरे ऊपर कितना ही क्रोध किया, लेकिन मैं शांत रहा, जिसकी वजह से वह पिशाच निर्बल पड़ता गया और वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बस यही एक रामबाण है क्रोध के पिशाच को खत्म करने का। अगर मैं भी आगे से क्रोध करता तो वह आग में घी डालने जैसा काम करता। जैसे गुरु प्यारे साधकों, आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, यदि कोई आपको क्रोध में कटु शब्द कहता है
तो अगर आप भी वापिस से उसको कटु शब्द कहते हैं तो बात और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उसके क्रोध का जवाब शांत शब्दों से देते हैं तो परिस्थिति वहीं पर बिल्कुल आसान और कंट्रोल के अंदर हो जाती है। तो महाराज जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि क्रोध के पिशाच को खत्म करने का केवल एक ही उपाय है, शांति शांति शांति। धन्यवाद। जय महाराज जी की। जय श्री राम।